बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ न्यू स्टाइल में एक करी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी होते हैं। इसके लिए मैंने लिए 3 अंडे और साथ ही डाल देंगे नमक। आप अपने मुताबिक डालिएगा। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से कम लिया है। हाफ़ टी स्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। एक हरी मिर्च लेंगे, छोटा चॉप कर लें। एक बहुत छोटी मैंने प्याज ली है, ये भी डाल देंगे छोटा छोटा चॉप करके। और साथ ही डाल देंगे हरा धनिया। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया लिया है। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे साइड करेंगे। इस तरह से प्याली ले लें। ऐसी प्यालियाँ हर घर में होती हैं और इन्हें ऑयल से ग्रीस कर लें। इस तरह से तमाम प्यालियों के अंदर पहले हम ऑयल लगा लेंगे और जो हमने अंडा फेंट के रखा है अब उसे डालेंगे। देखिए 4 प्यालियों में मैंने डाल दिया है, बाकी बच गया है। इसे भी हम बना लेंगे। जितनी गुंजाइश है स्टीम करने की तो उसमें मैं 4 ही प्याली रखूँगी। पानी मैंने बॉयल करने रख दिया है। 2 गिलास पानी लिया है और इसे मैंने गर्म करने रख दिया था। अच्छे से पानी में बॉयल आ जाए, मैंने छलनी रख दी है, ऊपर से इसे कवर कर दिया है। पानी में बॉयल आ गया है। अब इस तरह से हम इन प्यालियों को लगा देंगे और इसे कवर कर देंगे। गैस को यहाँ पर हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम से थोड़ी हाई की तरफ होगी और इन्हें स्टीम होने देंगे। 6 से 7 मिनट के अंदर अंडे स्टीम हो जाएंगे। जब तक अंडे स्टीम हो रहे हैं इसके साथ ही हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें कट कर लिया है। मीडियम से थोड़े छोटे हैं। एक मैंने मीडियम प्याज लिए, इसे मैंने कट कर लिया है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है और 3 जवे ये लहसुन के हैं। इनको हमें पीस लेना है। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा ग्रेवी का मसाला होगा। 6 मिनट हो गए अंडों को पकते हुए। स्टीम अच्छे से हो चुके हैं। आप इन्हें इस तरीके से चेक कर लें। स्टिक से, छुरी से आप चेक कर लें कि आया कच्चे तो नहीं है। अगर कच्चे हों तो 1-2 मिनट आप इसे स्टीम और दे दें। मगर ये 6 मिनट में तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम इस तरह से छुरी से किनारों से अलहदा करेंगे तो ये आसानी से अलहदा हो जाएगा। और बिल्कुल ठंडा करके नहीं करना होगा। जब थोड़े से नीम गर्म हो तभी आप इन्हें अलहदा कर लें। देखिए इस तरह से मैंने इनको अलहदा कर लिया है और जो बकिया मेरा बचा था उसे भी मैंने स्टीम करने रख दिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लेना होगा, सिर्फ 2 खाने के चम्मच हम ऑयल लेंगे और इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और टूटते भी नहीं है। कि बस थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए उतना ही हमें इनको फ्राई करना है। देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से अच्छे से इनको इस तरह से पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और इन्हें निकाल लेंगे। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए यानी थोड़ा पक जाए तो फिर हमने जो मसाला बनाया था टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का, ये हम डाल देंगे। अब इसी के साथ डाल देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं उतना नमक लीजिएगा। मैं यहाँ नमक ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। आप साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह से क्या है कि आसानी से खा लिया जाता है, वरना क्या है उसको चुन चुन के फेंकना पड़ता है। मसाले को पकने देंगे। पानी वगैरह नहीं डालना है, टमाटर के ही पानी में ही अच्छे से पक जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, टमाटरों का ही इतना पानी था। 2 से 3 मिनट और मसाला भूनेंगे और गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। हाई बिल्कुल नहीं किया, ना ही लो किया है। मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया। 1 खाने का चम्मच मैंने दही डाला है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही हो। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपकी ग्रेवी के अंदर। बस जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। दही डाल के भी हम 2 मिनट करीब पका लेंगे। देखिए दही डाल के भी मैंने 2 मिनट करीब पका लिया।
अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप मैंने पानी डाला है। आप अपने मुताबिक थिक या पतली जैसी आप ग्रेवी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे थोड़ी थिक ही ग्रेवी इसमें अच्छी लगती है। अंडे थोड़े से लिपटे हुए मसाले के साथ हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस इसमें एक बॉयल आ जाए, मसाले में बॉयल आ गया, अब अंडे डाल देंगे, कवर कर देना है, गैस को थोड़ा कम कर देंगे और कवर करके पकने देंगे 5 से 6 मिनट। अंडों के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। 5 मिनट कवर करके पका लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 1 से 2 हरी मिर्च, और बहुत ही मज़ेदार अंडों का सालन बनके तैयार है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और जो लोग चावल से खाना पसंद करते हैं वो चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। अगर अंडे आप डिनर में खाना पसंद करते हैं तो आप डिनर में भी बना सकते हैं।